हम सवाल देखने लगे हैं स्प्रिंग 18 का, डैफोडिल्स लिमिटेड। इसमें चेंजेस इन इक्विटी है। IS 8 इसलिए है क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए जो एरर एस्टिमेट या पॉलिसी, उनका इम्पैक्ट भी इसमें है, प्लस इसमें EPS को भी देखना है। तो तीन चीजें एक साथ इस सवाल में टेस्ट हुई हैं जिसको हम अटेम्प्ट करने लगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है जी, DL की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 along with comparatives। ओके, DL और DL की बेसिक EPS कैलकुलेट करें। यानी कि दो चीजें हमने बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और EPS कौन सा है? बेसिक। ये हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट है। इसको पढ़ना शुरू करते हैं अब। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, डेफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग। 17, 16, 15 प्रॉफिट है, रिजर्व्स को ट्रांसफर है, ट्रांसफर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और फाइनल कैश डिविडेंड है। ये हमारे पास चार चीजें हैं। देन नीचे क्या है जी? डिटेल ऑफ द शेयर इश्यूज। शेयर इशू की ये डिटेल है, ठीक है, मल्टीपल शेयर इश्यूज हैं। आफ्टर रिपोर्टिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कवर्ड depreciation of plant has been charged 25% under reducing balance method 1 जुलाई से। however plant was available for use 1 फरवरी, यानी कि यहाँ पे एक एरर है। देन ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है। ये हमारे पास सारा सवाल सामने है। हमें पता है कि हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है। हमें पता है कि हम फॉर्मेट बनाते हैं चेंजेस इन इक्विटी को लेकर। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल हो, आपने चेंजेस इन इक्विटी को एंश्योर करना है पहले, देन आपने मूव करना है EPS पे। तो चेंजेस इन इक्विटी के लिए हमें पता है हम इंक्रीज और डिक्रीज का इंपैक्ट्स निकालते हैं। बल्कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई है, हमने उसको ठीक करना है, तो डिफरेंस आ जाएगा। देन हम इनकम स्टेटमेंट बनाते होते हैं, फिर हम चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। ये हमने सारा ड्रॉ कर लेना है। आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लें, चेंजेस इन इक्विटी ड्रॉ कर लें, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। उसके बाद हमें पता है हमने चीजें पढ़ते जाने हैं और पुट करते जाना है। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम उसको पुट करते जाएंगे। किस साल पे हम खड़े हैं? 2017। 2017 पे हम खड़े हैं, तो हम 2017, 2016 बनाएंगे और जो पिछला साल है उसके ब्रॉड डाउन से चेंजेस इन इक्विटी शुरू करेंगे। हमें पता है जब करेक्शन होती है तो एक लाइन या एस्टिमेट या पॉलिसी का चेंज होता है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आता है और ये एज एट आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे रीस्टेटेड आ जाएगा 1/1/16 पे। हमने जाना है 31 दिसंबर 17 पे। तो आप 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आ जाएगा 31/16, 31/12/16, 1, 2, 3। ये 3 और 4 लाइनें होगी। आपने क्या करना है, आपने इस क्लोजिंग और इस क्लोजिंग के दरमियान कम से कम 5 लाइनें छोड़नी है और इस रीस्टेटेड और इस क्लोजिंग के दरमियान 5 लाइनें छोड़नी है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ते जाएंगे और इसको पुट करते जाएंगे। इवन आप ये टाइम लाइन्स भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख ली। अब मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ। नेट प्रॉफिट 17 का, 16 का, ये मुझे पता है इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। 17 का है 650 और 16 का कितना है जी? 16 का है 318। 318 ये मेरा पुट हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 112, ये 17 में हुआ है। अब हमें आगे की इंफॉर्मेशन नहीं पता,
जनरल रिजर्व्स, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ये कितने हैं? 112। 112 यहाँ पे आए और रिटेन अर्निंग में से निकल गए। रिटेन अर्निंग से निकल के ही हम जनरल रिजर्व्स बनाते हैं, ये हमने इसकी एंट्री कर दी। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 2016 की है ये, 2016 की। तो 2016 की मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर डाल देता हूँ। कितनी अमाउंट है? दैट इज 49, 2016 में है 49 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब चूंकि सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है तो सिर्फ ये लिख लेते हैं, देख लेंगे अगर सरप्लस आगे अराइज होगा तो उसमें से इसको हम डेबिट भी कर देंगे। देन फाइनल कैश डिविडेंड 7.5%। अभी ये फाइनल कैश 15 का है, तो 16 के शुरू में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये रीस्टेटेड के बाद सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है फाइनल कैश डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। और ये क्या है? ये कैश डिविडेंड है 7.5% पे, 7.5%। अब इस डिविडेंड को हमें होल्ड करना पड़ेगा। रीजन क्या है? अभी तक हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा, तो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूं कि इसको हमने पुट करना है। हमने इस लाइन को एंटर कर लिया, तो यहां तक मैंने पढ़ा, जहां जहां पे चीजें पुट होनी थी वो मैं पुट कर चुका हूं। अब हम मूव करते हैं आगे। वो कहता है डिटेल ऑफ शेयर इशू। अब जैसे ये हमारा रह गया, इसका मतलब अगर ओपनिंग बैलेंसेस ऊपर लिखे होते तो मैं ये काम कर सकता था। हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ा लेते हैं, क्यों? क्योंकि शेयर इश्यूएंस में भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं खड़ा हूं 2017 पे, और मेरी जो चेंजेस इन इक्विटी है 1/1/16 पे बननी है। इसका मतलब यह क्या हुआ कि 2015 के क्लोजिंग बैलेंस मेरे 1/1/16 पे चले जाएंगे 1600 शेयर कैपिटल, 1600 शेयर कैपिटल, 1850 जनरल रिजर्व्स, 1850 जनरल रिजर्व्स, 1430 रिटेन अर्निंग, 1430। अब ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क था इसको मैं हटा देता हूं। 7.5% किसका? 16,000 का। ये मेरा कैश डिविडेंड है। मैं क्या करूंगा? 1600 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7.5 को, तो ये मेरा बन रहा है 120। कैश डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग में से इसको माइनस कर देंगे। 1600 का मैंने कितना लिया है? 0.075, 120। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क यहां से हट गया क्योंकि इसको मैं पंच कर चुका हूं। अब हम चलते हैं आगे। वो कहता है शेयर इशू हुए हैं 25% राइट इशू। राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई 2016। ये 2016 की है, एक दफा मैं पढ़ लेता हूँ 2016 में क्या क्या है। बोनस इशू 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब ये 2017 है, ये 2016 है। फिर राइट इशू 2017, ये भी 2017 है। फिर बोनस इशू 17। इसका मतलब एक चीज है मेरे पास 2016 में, इस पूरी एडजस्टमेंट में एक चीज है जो 2016 में है, बाकी 2017 की। और 2016 में क्या है? 25% राइट इशू एट 18। ओके, एक चीज 2016 की है, एक चीज 2016 की है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट इशू कितने परसेंट है? ये है जी 25%।
इससे ऊपर मैं देखता हूं जब मैंने शेयर इशू करने होते हैं कि मेरे पास शेयर कैपिटल कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1600 का। अब अगर 1600 का मैं फेस वैल्यू पे डिवाइड करूं, 10 इसकी फेस वैल्यू है 160। 160 मेरे पास आ गए शेयर्स की क्वांटिटी। मैंने कितना इशू किया है? 25%। मेरे पास जो क्वांटिटी बन रही है दैट इज 40। 40 को मैं फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास चला जाएगा शेयर कैपिटल में, दैट इज 10,400। कितने पे मैंने इशू किया है? 18 पे। 8 मेरा प्रीमियम है, 8 चौके 32, 320 शेयर प्रीमियम का हेड भी आ गया। तो 400 मेरा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 320 मेरा शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट में 2016 क्लोज हो जाता है। ओके। अब चेंजेस इन इक्विटी में हम 2016 क्लोज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? मुझे 2016 का प्रॉफिट लेकर आना पड़ेगा और उसमें मुझे एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? इसका मतलब मैं ये इंफॉर्मेशन वहां पे लिख लेता हूं ताकि मेरी कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। बोनस इशू है 10% ऑन 1 अप्रैल। ओके, बोनस इशू है। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि मैं साल के एंड पे खड़ा हूं। सबसे पहला काम चेंजेस इन इक्विटी में फाइनल डिविडेंड होता है। मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, अभी मेरे सामने वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर आएगी तो मैं इसको पुट कर लूंगा फाइनल डिविडेंड के लिए। जैसे ये रीस्टेटेड हुआ तो फाइनल डिविडेंड है, इसी तरीके से ये भी क्लोजिंग हुआ तो अगले साल का पहला काम फाइनल डिविडेंड। मैं एक एक लाइन हमेशा फाइनल डिविडेंड के लिए छोड़ दूंगा। अगर वो आएगा तो पुट कर लिया करूंगा, नहीं आएगा तो इग्नोर कर दूंगा। तो मैंने एक लाइन छोड़ दी, मेरे पास 10% आ गया। ओके, 10% बोनस इशू, इसको अब कंप्लीट पढ़ते हैं। बोनस इशू ऑफ 10% वॉज मेड ऑन 1 अप्रैल एज फाइनल डिविडेंड। लें जी, यही चीज ही जिसके लिए हमने लाइन छोड़ी, एग्जैक्टली ये वही चीज है। हम इसको पुट कर लेते हैं। बोनस इशू आ गया 10%। इसी जगह पे इसके मैंने फाइनल डिविडेंड के लिए जगह छोड़ी और यही फाइनल डिविडेंड है विच इज 10%। 10%। आज मैं अगर देखूं तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितना है? 1600, 400, 2000। इसका मतलब 2000 मेरे पास है शेयर कैपिटल। इसका मैं लूंगा 10%, ये हो गया 200। शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट। मुझे पता है मेरी पहली प्रेफरेंस है कि मैं इसको प्रीमियम में से माइनस करूं, तो शेयर प्रीमियम डेबिट और मेरे पास बोनस शेयर कैपिटल क्रेडिट। 2017 की जो पहली चीज थी उसको भी हमने एडजस्ट कर लिया। हम अब हम चलते हैं आगे। यहां तक हम आगे हैं, अब हम चलते हैं आगे। 50 मिलियन उसने खुद निकाल के दे दिया राइट शेयर। 1 जुलाई को 50 मिलियन दोबारा जी शेयर इशू है। राइट शेयर्स हैं, राइट इशू। डायरेक्ट उसने 50 निकाल के दे दिया। नहीं, ये क्वांटिटी है। अब यहां पे चूंकि वैल्यूज हैं तो 10 का एक शेयर है, यहां पे आ जाएगा 500। 50 मिलियन शेयर्स उसने इशू किए। जो क्वांटिटी हम निकालते हैं उसने खुद ही निकाल के दे दिया 50 मिलियन शेयर्स। 15 पे 10 के साथ मेरा चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 5 के साथ मेरा चला जाएगा प्रीमियम में। तो 500 मैं पुट कर चुका हूं, मैं 250 प्रीमियम में भी ले जाऊंगा। तो ये भी मेरी 17 की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है अगर हम ईपीएस कर रहे होते हैं
तो हमारे लिए राइट इशू का फ्रैक्शन निकालने के लिए यूज होती है। अभी चूंकि हम चेंजेस इन इक्विटी कर रहे हैं तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। देन हम आगे आते हैं, बोनस इशू 15% वॉज मेड ऑन 1 सितंबर 17 एज इंटरम। बोनस इशू, शेयर इशू हुए हैं। ओके, अगेन बोनस इशू आ गया, इंटरम है। अभी ये कितना है जी? ये है मेरे पास 15%। आज मैं देखूंगा यहां तक मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 1600, 400, 2000, 2200, 2700। मेरे पास शेयर्स हैं 2700। 2700 का मतलब ये अमाउंट है, 270 की क्वांटिटी है, इनटू 25। 270 का मैं करूंगा 15%, 40.5 मेरे पास शेयर्स हैं, एक शेयर 10 का है, 405 मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब फिर बोनस की इश्यूएंस हुई है, मेरी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने प्रीमियम में से निकालना है। प्रीमियम मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 320 पॉजिटिव है, -200 पॉजिटिव, 250 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 370, 450, 405 में से 370 निकल गया, बाकी बच गया 35, वो मैं निकाल लूंगा यहां से। तो इस तरीके से मेरे पास 2017 की जो तीसरी चीज है वो भी पंच होगी। अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, उसमें एरर है, ये हम ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर चुके हैं। इसका मतलब जब मैं ये एरर पुट करूंगा तो मेरा चेंजेस इन इक्विटी का काम क्लोज हो जाएगा। अब हम आते हैं एरर पे। आफ्टर रिपोर्टिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन एंड प्लांट कॉस्टिंग 700 मिलियन हैज बीन चार्ज्ड 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, 700 का एसेट है, 25% रेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस डेट से डेप्रिसिएशन हो रही है। However, plant was available for use, बेसिकली ये एरर है, प्लांट अगर 1 फरवरी को अवेलेबल फॉर यूज था तो डेप्रिसिएशन यहां से होनी चाहिए थी, उसने की हुई है यहां से। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सही डेप्रिसिएशन हर साल में कितनी बनती है, उसने कितनी चार्ज की हुई है, उसने क्या ज्यादा चार्ज की हुई है या कम चार्ज की हुई है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करेक्ट डेप्रिसिएशन क्या है। 1 फरवरी से शुरू करते हैं, हम अपना नॉर्मल तरीका लेकर चलते हैं। 700, ये 31 दिसंबर ईयर एंड है 1 फरवरी से, और ये कब लिया हमने, 1 फरवरी 2014। सबसे पहले 14 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हम 17 पे खड़े हैं। 14 की करेक्ट डेप्रिसिएशन अगर 700 हो, 25% रेट हो और 1 फरवरी हो, यानी कि 11 महीने हो जाएंगे, तो पहले साल की जो करेक्ट डेप्रिसिएशन बनती है दैट इज 160.42। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर। मुझे पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड WDV पे लगता है। अब ये साल पूरा है, 25% कॉस्ट में से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, 25% लगाऊंगा, ये मेरे पास आंसर आ गया 134.9। अगले साल फिर ऐसे करूंगा, 160.42 माइनस 134.9 इंटू 25%, ये मेरे पास आंसर आ गया 101.7। देन अगेन यही पैटर्न जारी रखूंगा, 101.7 इंटू 25%, 101.17 है जी ये। यहाँ पे मैं रिकैलकुलेट करता हूँ तो ये बन गया 75.88। ये मेरी करेक्ट डेप्रिसिएशन है। उसने कहाँ से कैलकुलेशन की हुई है, उसने की हुई है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 700 को अगर मैं 25% से मल्टीप्लाई करूं, जुलाई, ये बन जाएगा 6 महीने। तो मेरे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 87.5। नेक्स्ट ईयर पे चलता हूँ, इसको माइनस करता हूँ,
25%, अगला साल पूरा है 153.13, नेक्स्ट ईयर 153.13, नहीं, ऊपर वाला साल भी माइनस करना है, 87.5 माइनस 153.13 इंटू 25%, ये मेरे पास आ गया 114.84। थर्ड ईयर पे आते हैं, फोर्थ ईयर पे 87.5 माइनस 153.13 माइनस 114.84 इंटू 25%, 86.13। ये मेरे पास करेक्ट डेप्रिसिएशन आ गई, रॉन्ग डेप्रिसिएशन आ गई। इसका मतलब चार्ज होनी चाहिए थी, ये हुई है कम, चार्ज हुई है कितनी, 72.92। डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। अब प्रॉफिट जो कम होगा उसको मैं ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूं। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, ये चार्ज हुई, जितना डिफरेंस है इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ये चार्ज होनी चाहिए थी, ये हुई, इससे भी जितना, क्योंकि ज्यादा चार्ज हुई, मैं रिवर्स करूंगा तो इससे भी मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ये चार्ज होनी थी, ये हुई, इस डिफरेंस से भी मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, यानी कि ये, इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई। अगले हर साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है, तो जब मैं इसको चार्ज करूंगा तो मेरा इसको जब रिवर्स करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मैं खड़ा हूं 2017 पे। सबसे पहले मैं देखता हूं 2017। 2017 में 10.2, इससे मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, 10.25। फिर 2016 13.67, 13.67 से मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो यहां तक मैं 2 साल बना रहा होता हूं, जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो प्रायर पीरियड एरर है, इसकी करेक्शन डालते हैं पिछले दोनों साल, इससे मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए और 18.54 से मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो नेट करके ये मेरे पास आ गया 54.89, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब मैं सारी चीजें रीस्टेट कर सकता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा 1600, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1850, ये मेरे पास नेट हो जाएगा 1375.31। फाइनल कैश डिविडेंड मैं पुट कर चुका था, राइट इशू भी पुट कर चुका हूं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। ये ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे आनी चाहिए। अब मैं ये क्लोजिंग बनाता हूं, ये बन गया 2000, जैसे ये मेरे पास बने थे। ये हो गया 320, ये हो गया 1850, ये, अच्छा चार्ज हुई है, मैंने क्यों ब्रैकेट क्यों लगा दी, ये मेरे पास हो गया 1635.98। यहां पे मैं क्लोज करता हूं इसको, तो ये मेरे पास है 3105, ये नील हो गया, 112 इसमें ऐड हुआ था तो 1962 हो गया है। इसको मैं देखता हूँ तो ये 2149.23 हो गया। चेंजेस इन इक्विटी नहीं, ये हमने गलत क्लोज कर दी, क्लोज नहीं कर सकते। रीजन क्या, फॉर द ईयर प्रॉफिट तो हम लाए नहीं, फॉर द ईयर प्रॉफिट हम नहीं लाए, वो हम ले आते हैं 2017
ये मेरे पास हो गया 660.25। ये मेरे पास हो गया 331.67। फॉर द ईयर प्रॉफिट, इसलिए मैंने 5 5 लाइंस का कहा था। फॉर द ईयर प्रॉफिट हम चार्ज कर देते हैं। इसको मैं इस लाइन को तो मैं नीचे कर सकता हूँ। फॉर द ईयर प्रॉफिट 17 का पहले ले आते हैं, 660.25। और यहाँ पे फॉर द ईयर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 331.67। अब हम 2016 को भी क्लोज कर सकते हैं, 2017 को भी क्लोज कर सकते हैं। 2016 में यहाँ पे तो 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 320 आ जाएगा, यहाँ पे 1885 आ जाएगा। रिटेन अर्निंग को हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 1430 -54.89 -120 प्लस 49 प्लस 331.67, 1635.98। देन 2000 जमा 200 जमा 500 जमा 405, 3105। ये 31 दिसंबर 17 पे आ गया, ये नील हो गया। 1850 जमा 112, 1962। 1635.78 -35 -112 जमा 660.25, ये मेरे पास आ गया 2149.25। अब हम यहाँ पे अपना एरर ठीक करके रेलेवेंट ईयर्स का विद कंपैरेटिव यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं। इन फिगर्स को उठा के चेंजेस इन इक्विटी में फेंक चुके हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स के कमुलेटिव थे, क्योंकि एरर्स को रेट्रोस्पेक्टिव करना होता है, उस एरर को उठा के यहाँ पे पंच कर चुके हैं, तो हमारी चेंजेस इन इक्विटी 100% हो जाती है कंप्लीट। अब जब चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो जाए, यहां तक हमने IS1 IS8 किया है। अब इस डाटा को यूज करते हुए हम EPS IS33 करेंगे। अब चलते हैं आगे। सवाल में क्या था? चेंजेस इन इक्विटी बनाना था, हमने बना लिया। अब EPS पे आते हैं। EPS में जब आते हैं, हमें पता है कि EPS के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर सोल्यूशन में देखें तो मैं प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। ये मेरे पास प्रॉफिट है 2017 का 660.25। और मेरे पास 331.67, ये 2016 का है। 331.67 माइनस होएगा, उसके बाद वेटेड एवरेज आ जाएगा। वेटेड एवरेज को भी हमने कैसे यूज करना है, हमने सोल्यूशन से देखना है। हमें पहले चाहिए 2016 के। 2016 में जाके सोल्यूशन में देखते हैं मेरे पास शेयर्स कितने थे। ब्रॉड डाउन है मेरे पास 1600। दिस इज अमाउंट प्राइस, 10 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक एक 16 पे ब्रॉड डाउन है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए होती क्वांटिटी। 160 इज द क्वांटिटी। देन सोल्यूशन में ही जाके देखते हैं 2016 तक, यहां तक 2016 है, मैं हाईलाइट कर लेता हूं। फिर ये 2017 है। 2016 में यहाँ पे आके यहाँ पे शेयर्स आए, राइट इशू हुआ है 400 से। राइट इशू किस दिन हुआ है ये देख लेते हैं, 1 मई 2016। अब वेटेड एवरेज में हमें टाइम लाइन भी चाहिए। 400 वहां पे अमाउंट है, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, आपको क्वांटिटी चाहिए होगी। 200 की टोटल क्वांटिटी होगी। ओके, टाइम निकाल लेते हैं। ये हो गया 4 महीने।
ये हो गया 8 महीने। अब चूंकि राइट इशू है, राइट इशू की फ्रैक्शन देखनी पड़ेगी। बड़ा मजे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। 18 पे उसने इशू किया है और इस दिन मार्केट वैल्यू भी 18 है, तो जो भी आंसर निकलेगा मार्केट वैल्यू पे डिवाइड होगा। अब मजे की बात, अगर हम करें भी, देखते हैं क्या बनता है। 18 पहले की प्राइस है, 18 अभी की प्राइस है। अब जो मैं इशू कर रहा हूं 25 यानी कि 40, 160। मैं ये समझाना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आपको पता हो कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ये हो गया 720, नीचे 2880 जमा 720, 3600, ये 200। 3600 को 200 पे डिवाइड करूंगा, 18 आ गया। मार्केट वैल्यू को इस पे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। इसका मतलब मैं इसको लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। अगर कोई चीज मेरी 1 से मल्टीप्लाई होती है, अगर इसका जो आंसर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखें या 1 ना लिखें एक ही बात है। ये कब होता है? जब जो आपने नई इश्यूएंस की है वो और मार्केट की वैल्यू 1 हो, तब आपका राइट फ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगा और उससे आपके कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं है मेरे पास, मैं वेटेड एवरेज निकालता हूँ। 53.33 इसका आंसर है। 133.33, इसको मैं टोटल करता हूँ तो ये हो गया 186.66। मेरे पास आ गया ये 186.66। कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसका डिविडेंड लेस करना है। अगर मैं इसको हल करूं, 331.67 माइनस 186.66, ये मेरे पास ईपीएस आ जाता है 1.78। हमें पता है जब हम रिसेंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो इसको आके रीस्टेट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले इस साल का डाटा है, इसको कैलकुलेट किया है, इसका ईपीएस कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आते हैं 2022 पे, फिर सोल्यूशन पे चलते हैं। 2017 पे, सॉरी। जब मैंने 17 शुरू किया तो पिछले साल का क्लोजिंग है 2000 इज द अमाउंट। एक एक 17 पे ब्रॉड डाउन 2000 मतलब 200। फिर मैं इस साल में देखूंगा और क्या हुआ। इस साल में मेरे पास 3 चीजें हैं जिसमें शेयर्स आ रहे हैं। 200 है बोनस इशू, 200 है बोनस इशू। ये किस दिन हुए हैं? ये डेट मुझे इधर से मिलेगी, 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल पे बोनस इशू है 200 मतलब 20, ये टोटल हो गया 220। एक और काम भी किया जा सकता है, अगर आप क्वेश्चन दोबारा नहीं देखना चाह रहे तो यहाँ पे आप डेट्स मेंशन कर दें, अगर चेंजेस इन इक्विटी के साथ ईपीएस हो, ताकि आप सब कुछ सोल्यूशन से उठा के ईपीएस में ले जाएं और आपका काम आसान हो जाए। ओके, बोनस इशू 200 थे। देन राइट इशू है 500। किस दिन है राइट इशू? 1 जुलाई। 1 जुलाई पे राइट इशू 500 मतलब 50, ये हो गया 270। अब राइट इशू है, फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। मेरे जो नए शेयर इशू हुए हैं दैट इज 50। इससे पहले कितने पड़े थे? 220। जो नए शेयर इशू हुए हैं 50 मिलियन, वो 15 रुपए पे इशू हुए हैं। और इस दिन मार्केट में क्या प्राइस थी? इस दिन मार्केट में प्राइस थी 25। इसका फ्रैक्शन आएगा, ओके, 25। 50 × 15, 750। 220 × 25, 5500।
6250 270, 6250 270 इज इक्वल टू 23.15। मार्केट वैल्यू पे इसको डिवाइड करेंगे, ये मेरे पास आ गई राइट इशू की फ्रैक्शन। अब जहां पे ये राइट इशू हुआ उससे ऊपर यहां पे आके 25/23.15 यहाँ पे भी आ जाएगा, 25/23.15 यहाँ पे भी आ जाएगा। जिस दिन ये राइट इशू हुआ उससे ऊपर जितने पड़े हुए हैं वहां पे आ जाएगा। अच्छा, हम एक चीज मिस कर गए, बोनस इशू हुआ था, बोनस इशू की भी फ्रैक्शन करनी पड़ती है। बोनस इशू की फ्रैक्शन कैसे होगी? मेरे पास पहले कितने थे, अब कितने हैं? 1.1, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूं और ये मैं 0 हटा दूं तो ये 1.1 हो जाएगा। बोनस इशू है मेरा यहाँ पे, इससे ऊपर एक है, 1.1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन मैं सोल्यूशन पे जाता हूं, फिर बोनस इशू है 405। बोनस इशू ये किस दिन है? 1 सितंबर अक्टूबर यानी कि 9th मंथ। 1/9/17 पे बोनस इशू है 405 डिवाइडेड बाई 10, 40.5। इसका भी मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूं। पहले मेरे पास कितने, आज मेरे पास नए कितने ऐड हुए, तो ये हो गया 310.5 ओवर 270। इसको भी मैं हल करता हूं तो मेरे पास, मैंने कहा था कि अगर डिवाइड करने पे एग्जैक्ट आंसर आए तो आपने वो यूज करने हैं। यहां से ऊपर मेरे पास ये है, मेरे पास ये 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 यहाँ पे 1.15 यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है तो इसके साथ में 1.15 लिख दूंगा। फिर मैं जाता हूँ वहां पे और शेयर्स नहीं। इसका मतलब जो मेरे पास चेंजेस इन इक्विटी है वो शेयर्स की डिटेल देखने के लिए इस्तेमाल होगी। जो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट है वो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर देखने के लिए यूज होगी। यहाँ पे टाइम लाइन्स हम लिख सकते हैं ताकि हमें वो क्वेश्चन में ना जाके देखना पड़े, क्योंकि ये हम डिटेल में हल कर रहे होंगे तो टाइम लाइन्स आप यहाँ पे साथ लिख दें। नंबर 1। नंबर 2, ये हमने कैलकुलेशन तो की है मार्केट वैल्यू के साथ जब राइट इशू होता है, तो ये तो यही सोल्यूशन से हमें पता लग जाता है कि हमने क्या कैलकुलेशन की या इसकी वर्किंग की होती है, तो वो हम डायरेक्ट वहां से वर्किंग से जाके देख सकते हैं। अब मैं इसको हल करता हूं। मेरे पास फर्स्ट रो का जो आंसर है दैट इज 68.31, दूसरी रो का आंसर 68.31, तीसरी रो का आंसर 51.75, यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया, 310.5, इस रो का टोटल मेरे पास 103.5। इन चारों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 291.87, 291.87, ये 0 आ गया। यहाँ पे मेरे पास ईपीएस आ गया है, यहाँ पे मेरे पास ईपीएस आ गया है 2.26। अब मैं रिसेंट ईयर का ईपीएस कैलकुलेट कर चुका हूं, इसमें बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं। इसका मतलब मुझे प्रीवियस ईयर्स की ईपीएस को जाके रीस्टेट करना पड़ेगा। तरीका क्या है कि इनको इनवर्स कर लें और ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दें, या इनसे डायरेक्ट 1.1 है, 1.15 है, 25/23.15 है, इनको मैं हल करूंगा, इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा 1.3। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया।